अकोला के इकरा उर्दू स्कूल की जानिब से 26वां सालाना जलसा मुनक्किद किया गया। इस जलसे में स्कूल के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्स, ड्रामा, तकारीर, नगमे और दीगर सकाफती सरगर्मियों के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा में तख्लीकी सलाहियतों, खुद एतमादी और पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना था। वार्षिक स्नेह सम्मेलन लेने का मकसद ये रहता है कि सालाना बच्चे अपनी पढ़ाई और एजुकेशन की तरफ होके उससे थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए एक अपने उसके बच्चे के अंदर के अदर एक्टिविटीज़ बाहर लाने के लिए, स्टेज डेयरिंग पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इस प्रोग्राम को एकदम कामयाब बनाया। इस कामयाबी के पीछे टीचरों की 15 से 20 दिन की मेहनत, उनके वालिदैन की मेहनत, ये सभी की मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ है। महाराष्ट्र मोटर मालिक व ड्राइवर यूनियन ने सड़कों पर गन्ने की गैर कानूनी और ओवरलोड नकल हमल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। यूनियन के सदर मजीदुल्लाह खान ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर को दिए गए मकतूब में खबरदार किया कि अगर आइंदा 8 दिनों में इंतजामिया ने ठोस इकदाम न किए तो मुंबई के आज़ाद मैदान में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। यूनियन के मुताबिक शुगर और गुड़ कारखानों के सीज़न के दौरान ट्रैक्टर्स के साथ ट्रॉलियां जोड़कर गन्ने की ओवरलोड नकल हमल की जा रही है, जिससे दीगर गाड़ियों को शदीद दुश्वारी और हादसात का खतरा लाहक है। आज हमने जो है पिछले साल से हम जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है शक्कर कारखानों पे जो वाहन चलते ट्रैक्टर और ट्रक, उन्होंने अपनी मनमानी से आड़ा चौड़ा, बगैर नंबर, बगैर पासिंग, और ट्रैक्टर के ट्रालियों को पासिंग भी नहीं है, अवैध है, और उन्होंने जो माल की क्षमता है उससे 4 पट बढ़ के ले जाते। जैसे 2.5-3 टन की पासिंग है तो उन्होंने 25 टन 30 टन माल वाजू करते, उसकी तरफ से अपघात हो रहा। तो ये परिवहन विभाग जो है कार्यालय, इन्हों उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए हमारे जो है किसानों के छोटे मोटे जो गाड़ियाँ चलती, पिकअप, ऑटो, टेम्पो, आइचर, जिसमें कच्चा माल होता है, उसके ऊपर बिंदास बेधड़क कार्रवाई करते। तो हमारा निवेदन ये है कि शक्कर कारखाने वालों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे ट्रैक्टरों के ऊपर ओवरलोड का केस देना चाहिए, रेडियम नंबर, पासिंग, और जो अवैध ट्रैली है जो हाथ से बनाई हुई है जिसका ना आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऐसे ट्रैलियों को आरटीओ डिपार्टमेंट में जब्त करना चाहिए। नहीं तो फिर हमारे जितने वाहन जो चलते कच्चे माल के, इसके ऊपर जो है हमको भी छूट दे देनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। भिवंडी में कुत्ते के काटने के वाक़यात की बढ़ती हुई तादाद के दरमियान अफसोसनाक खबर सामने आई है। कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाला 12 साला लड़का दौरान इलाज दम तोड़ गया। जहां बहक बच्चे की शनाख्त हामिद सद्दाम खान के नाम से हुई है। इतलात के मुताबिक हामिद भिवंडी के ईदगाह अहाते में अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। हामिद को इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में वक्तन फ़ौक्तन दाखिल किया गया, फिर मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में मज़ीद इलाज के लिए रेफ़र किया गया। इस वाक़े से इलाके में गम गुस्से की फ़ज़ा पाई जा रही है। लोगों ने इंतज़ामिया से इस हवाले से मुनासिब इक़दाम करने का मुतालबा किया। भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे इधर जो भी होता है, कुत्ते लोग इधर कंपनी में कुत्ते ला के छोड़ दे रहे हैं और इधर बच्चे लोग को हमारे तकलीफ़ हो रहा है, बच्चे को कुत्ते काट रहे हैं और हमारी इंदिरा हॉस्पिटल में हम लेके जा रहे हैं। हमारी इंदिरा हॉस्पिटल में हमारे लिए कोई चीज़ का रहता नहीं है, और प्लस सुई लगाने बोलो तो इनके पास अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर बोलो तो अवेलेबल नहीं है। तो हमारे आम पब्लिक के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भिवंडी में हमारे लिए क्या है, इधर इंदिरा दवाखाना खोल के रखे है, सरकारी दवाखाना है ना, तो पब्लिक के लिए यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए यहाँ पे क्या है, कुछ है होएगा तो बोलो। आज मेरे घर के नीचे मुझे जाना है बम्बई में, तो मुझे डर लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स वहाँ पर है। मुंबई हो या भिवंडी, भिवंडी की परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब है और 2 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि जहाँ पे एंटी रेबीज़ की जो है मेडिसिन जो है आईजीएम में नहीं थी। मैंने तब भी सिविल सर्जन से बात की थी, आईजीएम की सुपरिटेंडेंट से बात की थी, आज भी कहा है, आज भी मैंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की है। अभी मुझे बहुत दुख की बात है कि एक बच्चे की डेथ हो चुकी है। मैं इंश्योर करूँगा कि जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये इशू को हम जितनी ज़ोर से हम उठा सके हम उठाएंगे। मैंने आज भी आईजीएम की सुपरिटेंडेंट को कहा है कि हम असेंबली तक लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो लोग जो इसके परचेज नहीं करने के पीछे है उन पर फौजदारी गुनाह हो और उनकी नौकरी जाए। वो हमीद वही लड़के के बारे में।
हमीद सद्दाम खान 12 साल का बच्चा रोड का वो पेशेंट 10 जनवरी को अपने यहाँ पे आया था आईजीएम हॉस्पिटल में। उसको तभी इंजेक्शन ARV और जो रेबीज का इंजेक्शन था वो सब दिया था, उसके साथ उसको एडमिट करके एंटीबायोटिक्स भी दिया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के खंडाला घाट सेक्शन पर एक गैस टैंकर उलट गया, जिससे रात भर ट्रैफिक में खलल पड़ा। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई और दोनों रास्तों पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम देखा गया। जहां हादसा के करीब कई गाड़ियां घंटों फंसी रही और 12 घंटे से ज़्यादा जारी ट्रैफिक जैम के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मुसाफिर खाने, पानी और बैतुल खला की सहूलत से महरूम रहे। एक एहलकार ने बताया कि वाक़या ज़िला रायगढ़ में ऋषि टनल के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार टैंकर ढलवान पर बेकाबू होकर उलट गया। हादसे के फौरी बाद टैंकर से गैस का अखराज शुरू हुआ, जिसके गाड़ी चलाने वालों में खौफ एहसास फैल गया। आज 5:30 बजे आडोशी टनल के पास एक प्रोपेलिन ट्रांसपोर्ट का जो कंटेनर है उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होते ही टैंकर पलटी होने की वजह से उसका वॉल टूट गया और उसमें से प्रोपेलिन गैस लीकेज हो रहा है। तब से अब तक गैस लीकेज रोकने की कोशिश शुरू है और यहाँ पे NDRF की टीम है, खोपोली की हेल्थ फाउंडेशन की टीम है, HPCL की टीम है, दीपक फर्टिलाइजर की टीम है, IRB पेट्रोलिंग, खोपोली फायर ब्रिगेड, टाटा फायर ब्रिगेड, ANMS फायर ब्रिगेड और बाकी सारे यहाँ पे लोग और पुलिस यहाँ पे काम कर रही है। पर ट्रैफिक इतनी ज्यादा है तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट जो लगने वाले हैं लीकेज रोकने के लिए वो है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक माह में दूसरी मर्तबा सुरंग की कामयाबी से खुदाई की गई। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णो ने दिल्ली से वर्चुअली इस अहम पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। पेश है की रिपोर्ट। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम तेजी से जारी हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक माह में दूसरी मर्तबा सुरंग की कामयाबी से खुदाई की गई है। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णो ने एक वीडियो लिंक के जरिए अमली तौर पर नई दिल्ली में साफले गांव के करीब इस पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। एक ओहदेदार ने बताया कि सुरंग 454 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। टनल के NATM तरीके का इस्तेमाल करते हुए दोनों सिरों से खुदाई की गई, जो कि पेचीदा अराजियाती हालात के लिए मौजूद ड्रिल और कंट्रोल शुदा ब्लास्टिंग तकनीक है। ओहदेदार ने बताया कि खुदाई 12 माह के अंदर मुकम्मल की गई है। वजीर रेलवे ने इस अहम पेशरफ्त को सराहा। आज सेकंड माउंटेन टनल पालघर जिले में 1 महीने के अंदर अंदर आज इसका ब्रेक थ्रू हुआ है। फर्स्ट 2 जनवरी को हुआ था और आज 3 फरवरी को अगला ब्रेक थ्रू हुआ है। हाई स्पीड रेल का इस पहले प्रोजेक्ट में करीब 334 किलोमीटर का वायडक्ट कंप्लीट हो गया है। 417 किलोमीटर के पियर्स बन चुके हैं। OHE मास्ट 5400 लग चुके हैं। स्टेशन सब जगह एडवांस्ड स्टेज में है। ब्रिजेस एडवांस स्टेज में है। महाराष्ट्र में जो ठाकरे साहब के परमिशन न देने के कारण जो लॉस हुआ टाइम और जो डिले हुआ प्रोजेक्ट, वो अब तेजी से नए रास्ते पे चल पड़ा है और अब स्पीड पकड़ चुका है, जैसा आपने देखा। मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाला 508 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट जो गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली से गुजरता है, हिंदुस्तान का वाहिद तेज रफ्तार रेल प्रोजेक्ट है जिस बुलेट ट्रेनों को 320 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। हुक्काम के मुताबिक पालघर में 7 बुलेट टनल्स की तामीर का काम जारी है। इन टनल्स की खुदाई और इससे मुंसलिक काम तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में है। 27 जनवरी तक कौमी शाहराहों, रेलवे और दीगर बुनियादी ढांचे पर तकरीबन 334 किलोमीटर के 17 वायडक्ट्स, दरिया के पुल और 12 बड़े क्रॉसिंग मुकम्मल हो चुके हैं। गुजरात सेक्शंस में भी ट्रैक बिछाने और बरकी कारी के कामों में तेजी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सेबी के चेयरमैन तोहिन कांता पांडे का कहना है कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा गैर मुल्की सरमाकारों को मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा रकम हासिल करने के लिए राग़िब करेगा। उन्होंने कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे से सरमाकारी के फैसलों की हौसला अफजाई होती है।
FPIs और FIIs तो उनका अपना डिसीजन होता है कब वो जाते हैं, कहाँ कैसे आते हैं, कितने रिटर्न में जाते हैं। एज ए रेगुलेटर हमारा एक कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल, इजी, फ्रिक्शनलेस फ्रेमवर्क देने का हमारा दायित्व है, जिससे कि कैपिटल मूवमेंट्स इजी हों, कंसिस्टेंट हों, प्रेडिक्टेबल हों। तो उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम लगातार सुधार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की सीमा जो है, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड. We are talking to them how they can do digital signature and can submit their documents digitally so that they reduce the time. We have also put out a consultation paper on netting. We have been able to simplify the block deal framework, and we have also issued circular for all the closing auction mechanism, which is very, very important for the funds and ETFs for rebalance.